22 नंबरवा वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की। वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति कैले रहे। एकर पूर्वज सातवाहन के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। जेकर पूर्वज रहे उस सातवाहन के अधीन बरार में स्थानीय शासक रहे। विंध्य शक्ति के बाद ओकर पुत्र परवर सेन 275 से 335 ईस्वी में शासक हुआ। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, वाकाटक राजवंश की स्थापना कब? 255 ईस्वी में हो रहे। विंध्य शक्ति कैले रहे जो सातवाहन के अधीन बरार में शासन करत रहे। एक बाद अयलक विंध्य शक्ति के बाद परवर सेन। वाकाटक वंश वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध करवाया था। देखिए, वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व में विंध्य शक्ति की। विंध्य शक्ति के बाद ओकर पुत्र परवरसेन अयलक। परवरसेन एक ही मात्र सम्राट की उपाधि धारण के लिए रहे और 4 अश्वमेध यज्ञ करवैले रहे। परवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। प्रधान शाखा या तथा बसीय शाखा, दोनों शाखाओं के समानांतर रूप से शासन किया। जब परवरसेन के बाद वाकाटक साम्राज्य दो में विभक्त हो गए। ठीक है। प्रधान शाखा के प्रमुख रुद्रसेन प्रथम 335 से 360 ईस्वी प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल, और परवरसेन द्वितीय नरेंद्र सेन और परवरसेन और पृथ्वीसेन द्वितीय, ये सब रहे प्रधान शाखा के प्रमुख राजा। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटकों का राज गुप्त एवं शको राज्यों के बीच था, यानी गुप्त एवं शक के बीच रहे वाकाटक के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे, तब प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। जब प्रभावती गुप्ता शासन संभाली तो यह वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल माना गया। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन परवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी बैठा। यानी उसके बाद दामोदर सेन परवरसेन द्वितीय गद्दी पर बैठा। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। जो पृथ्वीसेन द्वितीय रहे वाकाटक के प्रधान शाखा का अंतिम शासक रहे। पृथ्वीसेन द्वितीय। वसीम शाखा के वाकाटक की शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में परवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की। उसने वसलगुल्लम नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वसगुल्लम महाराष्ट्र के अकेला जिला आधुनिक वसीम में स्थित है। यानी वसीम के वाकाटक शाखा की स्थापना सर्वसेन किया था, जो परवरसेन का पुत्र था 330 ईस्वी में। वसीम शाखा के प्रमुख राजा सर्वसेन, विंध्य शक्ति द्वितीय, परवरसेन द्वितीय और हरिसेन का संबंध वसीम शाखा के से है। हरिसेन वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक था। वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक हरिसेन था। वाकाटक वंश के राजा परवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना की तथा सेतुबंध ने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा। सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृतिक ग्रंथ लिखा। संस्कृत की विदर्भ शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपको। मतलब कि वाकाटक राजा जो रहे परवरसेन द्वितीय, इस मराठी और प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना के लिए रहे परवरसेन द्वितीय, तथा सर्वसेन ने हरिविजय की रचना की। हरिविजय की रचना के लिए रहे सर्वसेन ने नमक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की विदर्भ शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हो रहे। ठीक है।
कुछ विद्वानों का यह मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। वहाँ उन्होंने सेतु बंध का संशोधन किया तथा विदर्भ शैली को अपना काव्य मेघदूत लिखा। कुछ लोग कहेला कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो राजकवि रहे कालिदास उ प्रवरसेन द्वितीय के राज्यसभा में रहत रहे। ओजे उस सेतुबंध को संशोधन कैले रहे और विदर्भ शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखले रहन कालिदास। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी था। वाकाटक नरेश कौन सा धर्म का मानता था? सब ब्राह्मण। वे शिव एवं विष्णु के उपासक थे। वे शिव एवं विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के संबंध व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया। वाकाटक जो नरेश रहे पृथ्वीसेन द्वितीय इस सामंत व्याघ्रदेव नचना के मंदिर का निर्माण के करे रहे। पृथ्वीसेन द्वितीय के संबंध व्याघ्रदेव ने। अजंता के 16वां एवं 17वां गुफा जो गुप्तकालीन है 16 एवं 17। 16 में मरणासन राजकुमारी हैं और 17 को चित्रशाला कहा गया है। उसी का अजंता की 16 एवं 17वां गुफा बिहार 19वें गुहा चैत्य के निर्माण वाकाटक शासन के काल में हुआ था। 16वां एवं 17 गुहा बिहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटक के शासन काल में हुआ था।